हम कारक के भेद के अंतर्गत करण के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी परिभाषा और विभक्ति के भी बारे में जान चुके हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि करण कारक की विभक्ति है से या द्वारा। आज हम से का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि करण कारक की विभक्ति से है और अपादान कारक की भी विभक्ति से ही है। फर्क इतना है, करण कारक साधन के रूप में काम करता है, जबकि अपादान से अलग होने का बोध होता है। साधन का मतलब है कि जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसको साधन बोलते हैं, यानी काम करने का जो उपकरण है उसको साधन बोलते हैं, या जिसके द्वारा काम किया जाता है उसको हम साधन बोलते हैं। और अलगाव का मतलब है अलग होना, विच्छेद होना। तो से का प्रयोग जो है वह साधन के रूप में भी और अलगाव के रूप में भी किया जाता है। सजीव और निर्जीव दोनों के लिए से का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तक से ज्ञान बढ़ता है, यहाँ पर क्या है, ये पुस्तक से अर्थात पुस्तक के द्वारा। यहाँ पर पुस्तक जो है एक ज्ञान बढ़ाने का एक साधन है, एक उपकरण है, इसीलिए। और ये क्या है, पुस्तक निर्जीव है। साधन चाहे सजीव हो या निर्जीव, उसके साथ से का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर दिया है पुस्तक से ज्ञान बढ़ता है, ये करण कारक का है। उसी तरह से मैंने धोबी से कपड़ा धुलवाया। किससे? धोबी से। कपड़ा किसके द्वारा धुलवाया जाता है? तो धोबी के द्वारा। तो धोबी यहाँ पर क्या है, साधन है, और यह सजीव है, इसीलिए धोबी के साथ भी से का प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पुस्तक निर्जीव है तब भी से का प्रयोग, धोबी सजीव है तब भी से का प्रयोग हो रहा है, किंतु यहाँ पर पुस्तक और धोबी दोनों एक साधन है, काम करने का एक साधन है, एक उपकरण है। अब हम ये देखते हैं कि से का प्रयोग अलगाव के रूप में कहाँ काम करता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ये पत्ता जो है वह पेड़ से अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है, पेड़ और पत्ता को दोनों का अलगाव हो रहा है। तो जिससे अलगाव हो रहा है उसके साथ से का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पेड़ से जो है पत्ता का अलगाव हो रहा है, इसीलिए पेड़ के साथ से का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर क्या है, पेड़ सजीव है और ये सजीव जो है अपादान कारक का है। उसी तरह से मैं घर से चला, मैं और घर दोनों जो साथ थे, जो मैं घर में था, अब वह घर से अलग होने का बोध हो रहा है, इसीलिए ये घर निर्जीव के साथ भी से का प्रयोग किया गया है। अर्थात मैं घर से चला, ये अपादान कारक है, घर और मैं दोनों के साथ अलगाव हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये से जो है अपादान कारक है। नियम 2 कहता है कि अशक्ति का मतलब है कमजोरी या लाचारी या खतरा या भय का बोध कराने के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता यानी असमर्थता है, लाचारी है और शक्ति है। यहाँ पर शक्ति का बोध नहीं हो रहा है, यानी उसको चलने का सामर्थ्य नहीं है, इसका बोध होता है। इसीलिए जिस वाक्य में अशक्ति का बोध कराना होता है वहाँ पर भी से का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, मुझसे चला नहीं जाता। उसी तरह से मुझे सांप से डर लगता है, डर यहाँ पर क्या है, भय है, भय का बोध कराया जाता है, इसीलिए भय का भी बोध कराने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा है मुझे या मुझको सांप से डर लगता है। यहाँ पर ये से जो है इस सांप से भय का बोध कराता है, इसीलिए इस सांप के साथ भी से विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
उस तरह से आपसे मुझे तनिक भी भय नहीं है। यहाँ पर जो है ये तनिक भी भय नहीं है, भय नहीं होने का बोध कराता है। इसीलिए यहाँ पर आपके साथ से का प्रयोग किया गया है। तीसरा नियम है समय, दिशा और तुलना का बोध कराने के लिए भी वाक्य में से का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह सोमवार से बीमार है, ये क्या है? समय। ये सोमवार जो है समय का बोध कराता है कि वह कब से बीमार है, इसीलिए सोमवार के साथ से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से लंका भारत से दक्षिण है, ये दिशा का बोध कराता है। लंका भारत से दक्षिण है, ये दिशा का बोध कराता है। ये समय का बोध कराता है, ये दिशा का बोध कराता है। तो यहाँ पर लंका और भारत में दिशा का बोध होता है, इसीलिए दिशा का बोध कराने के लिए भी यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से तुलना का बोध कराने के लिए है राम श्याम से बड़ा है। यहाँ पर राम और श्याम के बीच तुलना का बोध होता है कि बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, इसकी तुलना की जा रही है। श्याम से, श्याम के साथ राम की तुलना की जाती है, इसीलिए श्याम के साथ से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मैंने ध्यातव्य में लिखा है। एक ध्यान देने वाली बात है कि वाक्य में से और के विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। दिशा का बोध कराने के लिए से विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो के का प्रयोग भी दिशा का ही बोध कराने के लिए करते हैं। कभी कभी दिशा का बोध कराने के लिए के विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं, किंतु इस से और के में इतना फर्क है कि से अधिक दूरी का बोध होता है, जबकि के से कम दूरी का बोध होता है। जैसे लंका भारत से दक्षिण है, अर्थात लंका और भारत, लंका जो है वह भारत से दक्षिण तो है किंतु अधिक दूरी पर है। अब वही है बंगाल बिहार के पूर्व है, तो बंगाल बिहार के पूर्व तो है लेकिन सटा है, नज़दीक है, उसकी दूरी कम है। इसीलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि से और के दोनों का प्रयोग दिशा का बोध कराने के लिए होता है, किंतु से अधिक दूरी का बोध होता है, जबकि के से कम दूरी का बोध होता है। चौथा नियम है कि कारण बतलाने के लिए या क्रिया विशेषण बनाने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। कारण बतलाने के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है और क्रिया विशेषण बनाने के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह हैजे से मर गया, यहाँ पर मरने का कारण हैजा है, इसीलिए हैजा के साथ से का प्रयोग किया गया। जबकि वही ये से जो है एक क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। जैसे वह सुख से रहता है, रहता, ये रहना जो है एक क्रिया है और इस क्रिया रहना की विशेषता है सुख से। सुख चूंकि संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, किंतु जब उसी में से लगा दिया जाता है तब यह विशेषण का काम करता है। कैसे रहता है? तो सुख से, अर्थात सुख से यहाँ पर विशेषण का काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि से का प्रयोग कारण बतलाने के लिए और किसी संज्ञा शब्द को विशेषण बनाने के लिए भी किया जाता है। अब हम पांचवा नियम पे विचार करते हैं। पांचवा नियम कहता है भूख, प्यास, जारा, आँख, कान, पाँव आदि शब्द जब विभक्ति युक्त होते हैं तब वह एक वचन में होता है, और जब विभक्ति युक्त नहीं होता है तब वह बहुवचन में होता है। हम दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि आँख, कान, पाँव, जारा, भूख, प्यास, ये शब्द जब करण कारक के विभक्ति से युक्त होता है, यानी सौ प्रत्यय होता है, तब वह एक वचन में होता है। और जब भूख, प्यास, आँख, कान, नाक अप्रत्यय होता है तब वह बहुवचन में होता है। अर्थात जब उसमें से का प्रयोग नहीं किया जाता है तब उस शब्द को बहुवचन रूप में दिया जाता है।
इस वाक्य से और पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। जैसे वह भूख से बेचैन है, कर्ण कारक की विभक्ति से लगी हुई रहती है तब वह एक वचन में रहता है। जैसे भूख, भूख यहाँ पर एक वचन में है, क्यों कि इसमें से विभक्ति लगी हुई है। अगर यही से विभक्ति हट जाती है तो वह बहुवचन में हो जाएगा। जैसे वह भूखों, भूख का बहुवचन क्या हो गया, भूखों, वह भूखों बेचैन है। उसी तरह से दूसरा वाक्य है वे आंख से अंधे हैं। आंख जो है सो एक वचन में है, क्यों कि इसमें से विभक्ति लगी हुई। दूसरे शब्द में हम कहें तो कह सकते हैं कि ये आंख जो है स्वप्रत्यय है, इसीलिए एक वचन में है। और जब वही आंख यहाँ पर जब इसमें से विभक्ति को हटा दिए हैं, ये यहाँ पर से विभक्ति है, यहाँ पर से विभक्ति को हटा दिए हैं तो ये आंख जो है सो बहुवचन हो गया। उसी तरह से हम दूसरा वाक्य लेते हैं, तुम पाँव से लंगड़ा हो। पाँव जो है सो एक वचन में है, क्यों कि इसमें से विभक्ति लगी। और जब यही से को हटा देंगे यानी अप्रत्यय कर देंगे तो ये पाँव जो है वो यानी बहुवचन में हो जाएगा। जैसे देख लिए, तुम पाँवों लंगड़ा हो। पाँव जिस से को यहाँ से जब हटा दिए हैं तो ये पाँव जो है सो बहुवचन में हो गया है। उसी तरह से अन्य वाक्य है, कानों सुनी पर विश्वास न करें। कानों अर्थात कान से, अगर इस ओ को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कान से सुनी पर। कान से सुनी पर विश्वास न करें या कानों सुनी पर विश्वास नहीं करें। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आँख, कान, जारा, पाँव, कान, नाक ये जब से प्रत्यय से युक्त होता है तो वह एक वचन में, और से प्रत्यय नहीं रहेगा तो वह बहुवचन में होगा। धन्यवाद।